हेलो फ्रेंड्स। बजाज फाइनेंस लिमिटेड कैसी कंपनी है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये कितनी अच्छी कंपनी है। इसका मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है और फाइनेंस की इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है एनबीएफसी सेक्टर में। तो हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि ये कैसी कंपनी है, और हम में से लगभग सारे ही लोग इसका शेयर खरीदना चाहते हैं, बट जनरली इसका शेयर का प्राइस जो है ओवर वैल्यूड रहता है। इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाया है और ये कैलकुलेट किया है कि जो करंटली जिस प्राइस पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है वो प्राइस खरीदने लायक है कि नहीं, और अगर हम खरीदते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा एवरी ईयर। ये मैंने पिछले एक साल का इसके शेयर का प्राइस का चार्ट लगाया है। आप देखिए किस तरह से ये लगभग 2000 के प्राइस पे बेस बनाता है और फिर ऊपर निकल जाता है। तो इसने 3 बार ऐसा किया है। 2000 तक आता है, 2000 के नीचे नहीं जाता और फिर ऊपर निकल जाता है। तो इसलिए मैंने प्राइस कैलकुलेशन जो है 2000 से स्टार्ट किया है, और आप नीचे देखेंगे तो इसका 52 वीक लो जो है 2081 है, मतलब 2000 ही आप समझो। यहाँ पे मैंने इस कंपनी का लास्ट 5 इयर्स का अर्निंग पर शेयर उठाया है। अगर आप देखो 2016 का अर्निंग पर शेयर था 242 और 2017 का अर्निंग पर शेयर था 34। तो आप बोलोगे कि अरे ये तो काफी ज्यादा कम हो गया। तो कम होने का रीजन ये था कि इसने शेयर्स को स्प्लिट किया था। तो इसलिए मैंने इस टाइम ड्यूरेशन को छोड़ के बाकी सारे ईयर्स का ग्रोथ कैलकुलेट किया अर्निंग पर शेयर में। तो आप देखो 2015 से 2016 तक की अर्निंग पर शेयर में जो ग्रोथ है वो 35% है। 2017 से 2018 की ग्रोथ 38% है। 2018 से 19 की ग्रोथ 46% है। तो अगर हम इस अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ का एवरेज निकालते हैं तो निकल के आता है 40%। तो 40% से इसके अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रही है हर साल। तो लेफ्ट साइड में आप देखिए मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया है शेयर का प्राइस। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया 2000। तो अगर 2000 रुपीज का हम लोग एक शेयर खरीदते हैं तो पॉइंट नंबर ए में मैंने मेंशन किया है कि 2020 में ईयर 2020 में हमें कमा के कंपनी देगी 69 डिवाइडेड बाय 2000, जो कि 3.45% है। तो ये अर्निंग, ये जो हमें कमा के दे रही है इस प्राइस पे, ये हमें ज्यादा नहीं मिल रहा इस साल में। लेकिन अगर हम 2021 में कंसीडर करते हैं, जो मैंने पॉइंट बी में मेंशन किया है, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर बढ़ के हो गई है 96। मैंने 40% ग्रोथ कंसीडर कर ली है अर्निंग पर शेयर में। तो 96 को हम 2000 से डिवाइड करेंगे तो हमारी कमाई जो ये हमें कमा के देगी वो आएगी 4.83%। ठीक है। और यही अगर हम देखते हैं पॉइंट सी में, 2022 में ये कंपनी हमें कितना कमा के दे रही है, तो अर्निंग पर शेयर 40% की ग्रोथ से बढ़ के 134 हो गई। 134 को हम 2000 के प्राइस से डिवाइड करते हैं तो ये कंपनी हमें कमा के देगी 6.7%। तो 2022 में जाके हमें एफडी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा ये कमा के देगी कंपनी, तब जब हम इसे 2000 के प्राइस पे खरीदते हैं, जो अभी का प्राइस चल रहा है। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि 2000 का प्राइस थोड़ा सा महंगा है, क्योंकि हमें, अगर हम इस प्राइस पे खरीद रहे हैं तो 2 साल बाद हमें जो है एफडी के बराबर रिटर्न मिल रहा है। तो इस साल और अगले साल हमें एफडी से कम रिटर्न मिलेगा, तीसरे साल हमें एफडी के बराबर रिटर्न मिलेगा, और चौथे साल से हमें एफडी से भी ज्यादा रिटर्न मिलेगा। लेकिन सेकंड कॉलम है, देखो मैंने कंसीडर किया है शेयर का प्राइस 1800। अगर 1800 शेयर का प्राइस है तो पॉइंट ए में मैंने मेंशन किया है 69 अपॉन 1800, डिवाइड किया है 69 को 1800 से। तो ये मैंने परसेंटेज कैलकुलेट किया, तो 69 डिवाइडेड बाय 1800 इंटू 100 भी करना, तब परसेंट निकल के आता है। तो पॉइंट ए में आप देखो, अगर आप 1800 पे खरीदते हो तो अर्निंग्स के अकॉर्डिंग आपकी कमाई 2020 में होगी 3.8, जो कि एफडी से कम है। आपकी कमाई 2021 में होगी 5.3, जो कि लगभग सिमिलर है। बहुत सारे बैंक्स एफडी पे इतना देते हैं। 2022 में आपकी कमाई हो जाएगी 7.4%, एफडी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी।
ये 1800 का प्राइस भी आप देखो थोड़ा मतलब वैसा है, ना ही ज्यादा ना ही कम, लेकिन ठीक है, 2000 से तो अच्छा ही प्राइस है। और अगर हम शेयर का प्राइस लेते हैं 1600 कंसीडर करते हैं, अगर एक गिर के 1600 पे आता है तो 2020 में आपकी कमाई होगी 4.3% और 2021 में आपकी कमाई होगी एफडी के बराबर। तो 1600 का प्राइस फिर भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगले साल से ही, ये साल छोड़ के अगले साल से ही आपको कम से कम एफडी के बराबर अर्निंग, मतलब ये कंपनी कमा के देने लगेगी आपको एफडी के बराबर। लेकिन एक चीज ये भी है कि इसका प्राइस 2000 के नीचे भी नहीं आ रहा, 3 बार जो है 2000 के लेवल से ऊपर निकल चुका है। तो इसके लिए स्ट्रैटेजी हम यही कर सकते हैं कि एक बार में ज्यादा ना लगाइए। अगर आपको लगता है कि इसे खरीदना ही खरीदना है तो आप बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में अभी 2000 पे खरीदिए, क्योंकि ये रिजल्ट तो सही आएगा लेकिन इसका अगला जो रिजल्ट आएगा उसमें जो है प्रॉफिट में इनके डिक्लाइन आएगा। तो जब डिक्लाइन आएगा तो इनका शेयर का प्राइस गिरेगा। तो आज से मतलब इस क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट आएगा या फिर उसके नेक्स्ट क्वार्टर का, तो प्रॉफिट में जब डिक्लाइन होगा तब आई थिंक मुझे लगता है कि 1800 का प्राइस हमें मिल जाएगा या फिर 1600 का भी मिल सकता है। तो इसलिए एक बार में इसमें पैसा ना लगाओ और ट्राई करो, अगर वेट कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मौका हाथ से निकल जाएगा तो पैसे को 4-5 पार्ट में डिवाइड करो और धीमे धीमे लगाते रहो। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।